जाते हैं। और हमने चित्रों में कहीं कहीं देखा है सदगुरु कबीर के माथे पर मोर पंख लगाया जाता है। यह चित्र भी हमने बचपन में स्कूलों में जब पाठ्यक्रम की पुस्तकों में देखा था। इसका अर्थ भी हमें समझ में नहीं आता था कि मोर पंख क्यों लगाया जाता है। मोर पंख इसलिए लगाया जाता है कि सदगुरु कबीर कवियों में शिरोमणि हैं, क्योंकि उनकी कविता केवल जीवन के विवरण नहीं देती है, पिता पुत्र सास बहू इत्यादि के संबंधों को उजागर नहीं करता है, किंतु जीवन और मृत्यु के बारे में बताता है। उनकी कविता जो है जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद क्या होने वाला है इसका विवरण देता है उसकी कविता। और जो दबे कुचले लोग हैं उनको उन्होंने उनकी पीड़ा को उन्होंने नजदीक से देखा है। भारतीय जनमानस की त्रासदी को प्रेमचंद ने अपने कवि लेख में लिखा है, अपने उपन्यास में उसका विवरण दिया है। परंतु विद्वान कहते हैं कि भारतीय जनमानस की त्रासदी पीड़ा का साक्ष्य गवाही सदगुरु कबीर के बिना कोई नहीं दे सकता। वे उसके दर्शक थे और उसकी पीड़ा को उन्होंने अपने शब्दों में अभिव्यक्त भी किया है। और उन्होंने कहा है कि क्या नरक से जीवन बदतर जीवन जी रहे हो। निम्न जो पीड़ित शोषित लोग हैं उनके पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा कि यह जीवन भी कोई जीवन है। और एकता की बात कही, उन्होंने सामाजिक सुरक्षा की बात कही। वे हमारे नैतिक शिक्षक हैं। वे हमारी कमजोरियों के प्रति वे डांटते हैं, कहते हैं कि जानबूझ जो कपट करत है तेही असमंद न कोई, कहीं कबीर तेही मूड को भला कौन विधि होई। जो जानबूझ करके कपट का व्यवहार कर रहा है, अपने साथी के साथ में छल कपट करता है और निरीह प्राणियों के ऊपर छुरी चलाता है, बकरी मुर्गी मछलियों के ऊपर जो छुरी चलाता है वो मंदमती है और उसका भला नहीं हो सकता है, उसका कल्याण नहीं हो सकता। वे सभी जीवों के प्रति प्रेम की बात करते हैं, कहते हैं कि प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरो नाच। कहते हैं कि प्रेम का वस्त्र पहन करके नाचो, अर्थात जीवों के साथ में मैत्री स्थापित करो, तब जीवन तुम्हारा प्रेम पूर्ण बनेगा। और उन्होंने जीवन में जो महत्वपूर्ण दो नियम दिए थे वो ये है, उन्होंने जीव को सर्वोपरि माना है। इस संसार में जीव सर्वोपरि है और उसको प्राप्त करने का तरीका, उसको अनुभव करने का तरीका, उसको उद्घाटन करने का तरीका भी उन्होंने बताया सहज समाधि। संतो सहज समाधि भली, ये उनका दूसरा नियम है। जीव अमर है, ये उनका पहला सिद्धांत है जो उन्होंने मानव जाति को दिया कि जीव सर्वोपरि है और जीव का मरण नहीं होता, जीव ही अमृत है। यह बात सदगुरु कबीर ने हमें बताया। लोग अमृत की तलाश करते हैं और ये नहीं जानते कि अमृत क्या है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोय, कहीं कबीर कामो नहीं, जीवई मरण न होए। जीव अमृत जो ना मरे, इसका अमृत का अर्थ होता है। परंतु लोग समझते हैं कि कोई कहीं मिलता होगा। समुद्र मंथन की बात जो कही गई, जिसको कुंभ मेला में बहुत जगह दिखाया जा रहा था कि 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले, उनमें एक अमृत था, तो वो तो कथा की बात हो गई केवल। वहां पर अमृत और विष जो निकले वे वास्तव में मनुष्य के मन के भीतर में है, क्योंकि मनुष्य के भीतर में आसुरी और देवी शक्तियों का संग्राम चलता रहता है। वास्तविकता यह है, जब मनुष्य संभल कर चलता है, लोगों से प्रेम बर्ताव करता है, तो अमृत की प्राप्ति होती है। और वही जब घृणा, प्रेम, घृणा, वैर
इत्यादि में जीवन बीतता है तो विष की प्राप्ति होती है। इसलिए सदगुरु कबीर ने सहज समाधि की बात कही और उन्होंने अपना पेशा कभी नहीं छिपाया। कितने लोग पेशा क्या है पूछने पर पेशा छिपाते हैं कि क्या काम करते हैं बताना नहीं चाहते। कोई नाई है, कोई धोबी है, कोई कुम्हार है, तो शिल्पकार है, वो अपना कोई बढ़ई है तो इसमें गौरव नहीं मानता। परंतु सदगुरु कबीर कह रहे हैं कि तू बाभन मैं काशी का जुलाहा, उसको अपने आप को जुलाहा कहने में कोई संकोच नहीं होता। तो कहते हैं कि कहीं कबीर की न यह कहरा, जोल्हा दास कबीरा हो। मैं और अपने आप को दास कहने में संकोच नहीं करते हैं। वे अपने आप को समाज का एक दास समझते हैं, एक सेवक समझते हैं, और कभी उन्होंने यह नहीं चाहा कि मेरे नाम के आगे आचार्य लगाया जाए। यह तो आज के गुरुओं की बात है जो अपने नाम के आगे पीछे आचार्य लगाएंगे, शास्त्री लगाएंगे, लंबा विशेषण लगाते हैं और उसमें अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं। परंतु सदगुरु कबीर कहते हैं कि आत्मविश्वास प्राप्त करो। आत्मविश्वास यदि प्राप्त हो गया तो सच्चे अर्थों में तुम्हें सम्मान की प्राप्ति हो जाएगी। तुम स्वयं अपने नजरों में ऊंचे उठ जाओगे और तब लोग भी तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। परंतु लोग यदि हमारा सम्मान करते रहें और हम अपने दृष्टि में ऊंचे नहीं उठ सकते, हमने अपना आत्म सम्मान खो दिया, तो वह बाहर का सम्मान भला किस काम का है। इसलिए अपना आत्म सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करो। और सदगुरु कबीर की जो कविता है हमें मौत की आहट बारंबार दिखाते हैं। वो कहते हैं कि हार जड़े लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतुक हारा भी जले कासो करो पुकार। इस मृत्यु के आहट के द्वारा सदगुरु हमारे मन को निर्मल करना चाहते हैं कि देखो मृत्यु सामने है और तुम प्रमाद कर रहे हो। क्यों नहीं जीवन रूपी चादर को क्यों धर देते हो। सुर नर मुनि ने तो चादर ओढ़ी और उसको गंदा कर दिया, ओढ़ी के मैली कीन्ही चदरिया। दास कबीर जी जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीन्ही चदरिया। सदगुरु कबीर ने जो जीवन रूपी चादर प्राप्त की उसमें दाग लगने नहीं दिया, और ज्यों की त्यों जैसे निर्मल वे पैदा हुए थे उसी निर्मलता पूर्वक उनने अपने जीवन का अंत किया। और वे अपने जीवन में पूरे निर्भीक थे। वे जब गली चौराहे से अपने साखी शब्द कहते हुए निकलते थे तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। अपने खिड़कियों से बाहर निकलते थे और कहते थे कि क्या सामने वाला जो जा रहा है, क्या वह अपना सिर कलम होने से नहीं डरता है, अर्थात क्या मुसलमान शासक सिकंदर लोदी के शासन से घबराता नहीं है कि ऐसा कहूंगा तो सरकार मेरा तलवार से सिर अलग कर देगी। वे कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, तापड़ चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है, ये कह देना, और सुनती कराए तुरुप जो होना, औरत को क्या कहिए। इस प्रकार की बातें उस समय तत्कालीन सिकंदर लोदी के शासन काल में कह देना कम बड़ी बात है। और यह बड़ा आश्चर्य है कि उनके धड़ के ऊपर 120 साल तक सर कैसे बना रहा, लोगों को आश्चर्य होता है। तो सदगुरु कबीर के कहने का तरीका बिल्कुल अलग था। हिंदू और मुसलमान दोनों के हृदय में उनकी सत्य की वाणी उतर जाती थी और वे समझते थे कि ये सामने वाला सही तो कह रहा है, हमारी गलतियों के लिए ही तो हमें डांट रहा है। इसलिए वे मौन पूर्वक सुनने को बाध्य हो जाते थे।
सदगुरु कबीर की कविता हमें आत्मसम्मान पूर्वक जीने का संदेश देती है और हमारी कमजोरियों को उजागर करती है। वे कहते हैं कि सब मनुष्य एक समान हैं। मनुष्य उनके लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, वीआईपी है मनुष्य उनके लिए। और वे कहते हैं कि साईं को बिनत मांस 10 लागे। साईं ने इस मनुष्य के शरीर को गढ़ा है और तुम इसके साथ में भेदभाव करते हो। यह भेदभाव कैसे है? जब मृत्यु सामने है तो तुम छल कपट भी कैसे कर सकते हो? पाखंड आडंबर कैसे कर सकते हो? मृत्यु सामने है और तुम्हें डर नहीं लगता? छल कपट पाखंड में जीवन बिता रहे हो। इसके लिए सदगुरु कबीर ने हमें डांटा और तमाम अंधविश्वास, चमत्कार, धार्मिक संकीर्णताओं से हमारे समाज को मुक्ति दिलाया है। वे बारंबार कहते हैं कि हृदय बसे ते राम न जाना। हृदय में बसा है उस राम को नहीं जानते हो और बाहर क्या पुकारते हो? बाहर पुकारना बंद करो और अपने भीतर लौटो, तब जीवन में सफलता प्राप्त होगी। और सदगुरु कबीर को सब लोग चाहते हैं क्योंकि उनकी वाणी निष्पक्ष थी और वे किसी का पक्ष नहीं लेते थे। सदगुरु कबीर ने माया मोह का घर जलाने देने को कहा है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जारो जग का नेहरा मन बौरा हो, जामे शोक संताप मन समुझ मन बौरा हो। संसार के माया मोह में डूबने से तो शोक संताप है, केवल अपनी आत्मा में लौट जाओगे तो शांति पा जाओगे। सदगुरु कबीर का अमर संदेश हम सदगुरु कबीर की जयंती पर याद करें और इससे सदगुरु कबीर तो सुनने वाले नहीं हैं, हम उनको याद करते हैं तो हमारा मन आत्मविश्वास से भरता है और हमें ही फायदा पहुंचता है। इसलिए हम प्रतिवर्ष सदगुरु कबीर की जयंती मनाते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी वाणियों को याद करते हैं। कुछ देर मैंने आप सबके बीच निवेदन रखा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सदगुरु कबीर की याद में श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अभी हम सब संत श्री गुणेंद्र साहब जी के माध्यम से सदगुरु कबीर के उन विचारों को हम लोग सुन रहे थे। सदगुरु कबीर साहब के लिए 52 कसनी की बात आती है। 52 कसनी का मतलब है कबीर साहब को कई बार ऐसा चोट पहुंचाने का, आघात करने का प्रयास किया और सचमुच में उनके जीवन को देखते हुए ये बड़ा आश्चर्य होता है कि सदगुरु कबीर साहब 120 साल तक वो अपने तरीके से जीते रहे, किसी ने कुछ उनका बिगाड़ नहीं पाए। सत्य को और भी संतों ने कहने का प्रयास किया है। कुछ लोगों ने तो बहुत सावधानी पूर्वक कहा, ऐसा नहीं कि सत्य को नहीं कहे बहुत सावधानी पूर्वक कहा, क्योंकि जिसने भी सत्य को कहने का प्रयास किया समाज ने उसको जीने नहीं दिया। जैसे अभी सुन रहे थे ना कि आश्चर्य होता है 120 साल तक कबीर साहब का जीवन कैसे बना रहा। सिकंदर लोदी का ही शासन था, उन्होंने जो कहा जाता है, कहते हैं, कई बार मरवाने का प्रयास किया, हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया, लेकिन कबीर साहब ने कभी सत्य को कहने से चूके नहीं। चाहे वह धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, जहां जहां उसने गलती देखे और उसने मुरोबत नहीं किया कि ये मुसलमानों का सत्ता है, शासन चल रहा है, तो उनको टोकने
टोकने से डरे, ऐसा नहीं कि ये ब्राह्मणों का वर्चस्व है, काशी नगरी ब्राह्मणों का गढ़, वहां बैठ करके जिसकी सत्ता है, जिसका शासन है, जो अपने को समाज का ठेकेदार समझते हैं, उन लोगों को उनके बीच में कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दे दूं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। पंडित को पंडित नहीं कहते हैं। ये दो चार अक्षर पढ़ लिए हो, अपनी पंडिताई कर रहे हो, इसमें लोगों को ठग रहे हो, गुमराह कर रहे हो, तुम पंडित नहीं हो। कहाँ कह रहे हैं? काशी में कह रहे हैं। और काशी पंडितों का गढ़ है। पंडितों के गढ़ में वो कहीं भी पंगा लेने से चूकते नहीं है कबीर साहब, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे जिसकी सत्ता हो, जिसकी तूती बोलते हो, लेकिन वो सत्य को कहने से डरे नहीं, जीवन भर सत्य को कहते रहे। और लोग उसको चाहने लगे। ऐसा नहीं कि सत्य को कहते हैं तो इसको छोड़ दे, इसको छोड़ के चले, नहीं, लोगों ने कबीर को लेकर के चले, कबीर के साथ चले, कबीर साहब के साथ चले। और इसीलिए मुसलमानों ने, एक कबीर साहब ऐसे संत हुए हैं जो मुसलमानों के पीर और हिंदुओं के सदगुरु कहलाए। मुसलमान भाई उनको पीर कहते हैं और हिंदू संत शिरोमणि कहते हैं, संत लोग सदगुरु कहते हैं, योगी लोग तो उसको महायोगी कहते हैं। जिस कबीर साहब को पढ़े लिखे नहीं है कहते हैं इंगला पिंगला ताना भरनी दुश्मन तार से बिनी चदरिया। इंगला पिंगला दुश्मन तार, बिना योग शास्त्र को पढ़े जान जाओगे का इंगला क्या है, पिंगला क्या है, दुश्मन क्या है? कबीर साहब को लोग पढ़े लिखे नहीं है। ऐसे तमाम वाणी आजकल हम लोगों को इसमें सुनने को मिलेगा। तो योगियों ने उसको महायोगी माना। अवतारवाद, आत्मवाद, ईश्वरवाद, वो सबको किसी विद्वान ने कहा है हाथी के पांव में सबके पांव, यानी हाथी के पांव इतना बड़ा होता है कि अन्य जानवरों का पांव उसमें समाहित हो जाता है। वैसे ही कबीर साहब में सब समाहित हो जाते हैं। कबीर साहब को सबने अपना कोई संत माने, सदगुरु माने, अवतारवाद, पैगंबर, सब कबीर साहब को माने और सब कबीर साहब इन सब का खंडन करते रहे। ब्राह्मण मुसलमान सबका खंडन करते रहे, लेकिन वो सबके चाहते रहे। कबीर साहब बड़े चटपटे थे, मजेदार थे और